दोस्तों, एक समुदाय जिसे मुस्लिम होने पर मुस्लिम नहीं माना जाता, उसे मुस्लिम होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। ऐसा मुस्लिम समुदाय जिस पर खुद को मुस्लिम कहने वाले लोग ही अत्याचार करते हैं, वो दबा सहमा और अत्याचारों को सहता मुस्लिम समुदाय अहमदिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है अहमदिया मुस्लिम, जिनके मुस्लिम होने पर उठते हैं सवाल, जिन्हें हज की इजाजत नहीं है। इस समुदाय को लेकर अक्सर विवाद क्यों चलता रहता है और इन्हें इस्लाम का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता है। पाकिस्तान तो मानो उनके लिए नरक समान है। क्या अहमदिया इस्लाम के लिए खतरा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आया हूं। स्वागत है आपका एक्स फाइल के प्लेटफॉर्म पर। बुक्का रेडी नाम है हमारा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कौन है ये अहमदिया मुस्लिम। मुस्लिम समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग पंथ हुए। इन्हीं में से एक मिर्जा गुलाम अहमद को माना जाता है। इन्होंने ही साल 1889 में पंजाब के लुधियाना जिले के कादियाना गांव से अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बैठक बुलाकर खुद को खलीफा घोषित किया था। मिर्जा गुलाम का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को हुआ। उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे शिक्षाओं पर जोर दिया। 1889 में इस्लाम के अंदर ही एक पुनरुत्थान आंदोलन की शुरुआत की। इसी के तहत उन्होंने अहमदिया समुदाय की स्थापना की। तभी से इस समुदाय को अहमदिया कहा जाता है और इस समुदाय के लोगों को अहमदिया मुस्लिम। इस समुदाय के लिए सबसे बड़ा स्थान खलीफा का माना जाता है। हजरत मौलवी नूरुद्दीन पहले खलीफा थे और अब तक इस समुदाय में कुल 5 खलीफा हुए हैं। फिलहाल मिर्जा मसरूर अहमद इस समुदाय के खलीफा हैं। वो फिलहाल लंदन में रहते हैं। दोस्तों, अहमदिया मुस्लिम समुदाय की आधिकारिक वेबसाइट पर जब जाते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि इस समुदाय को मानने वाले लोग विश्व के 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं। समुदाय के पास दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, 600 स्कूल हैं और लगभग 30 अस्पताल हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रबवहा शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, पर पाकिस्तान में हो रहे उन पर अत्याचार के चलते फिलहाल इंग्लैंड से ऑपरेट किया जाता है। चलिए जानते हैं उन्हें मुस्लिम क्यों नहीं माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इस्लाम धर्म की बुनियाद की 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं का पता होना जरूरी है। उनमें से एक है अल्लाह को मानना और दूसरी है पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का रसूल और अंतिम नबी मानना है। और ये दोनों आस्थाएं इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में भी शामिल हैं। और यही दोनों मान्यता सबसे बड़ी वजह है अहमदिया समुदाय को मुस्लिम ना माने जाने की। यहाँ एक बार फिर खलीफा रहे मिर्जा गुलाम अहमद की बात करते हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं माना और वो ये भी कहते हैं कि कुरान का कोई हुक्म और कोई आयत नहीं है। मिर्जा गुलाम के इन विचारों पर मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को आपत्ति है। उनके मुताबिक हजरत मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर और नबी हैं और कुरान आखिरी किताब है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इसकी समस्या की असली जड़ क्या है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जहां इनकी सर्वाधिक आबादी मानी जाती है, तो पाकिस्तान में भी इस समुदाय को मुस्लिम नहीं माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान में इस नफरत को फैलाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। उन्होंने साल 1974 के आसपास अहमदिया मुस्लिम को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी घोषित कर दिया। इसके बाद मुस्लिम होते हुए भी इस समुदाय के लोग पाकिस्तान में दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। पाकिस्तानी सरकार यही नहीं रुकी, उसने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 298C के तहत अहमदिया मुसलमानों को खुद को मुस्लिम कहने और अपने धर्म का प्रचार करने पर रोक लगा दी और ऐसा करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया। इसके अलावा अहमदिया लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार ने अलग वोटर लिस्ट तैयार करवाई। उनमें उन्हें गैर मुस्लिम माना गया। यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो 1974 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई कि इस समुदाय का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए उस सवाल की तरफ चलते हैं जो सबसे अहम है। क्या अहमदिया इस्लाम के लिए खतरा है? इसका जवाब एक सवाल के साथ आप पर छोड़ देता हूं। क्या इस्लाम की नींव इतनी कमजोर है
जिसे इस्लाम में आस्था रखने वाला एक छोटा सा समुदाय हिला देगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।